Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we will be studying chapter number 4 Simple Equation. और Simple Equation की जो लास्ट का जो लेक्चर है, लास्ट का जो वीडियो है, उसके बारे में अपन बेसिकली स्टडी की थी कि इक्वेशन क्या है और कैसे बनती है। तो इक्वेशन किसका पार्ट है? एल्जेब्रिक का पार्ट है। उसके अंदर एल्जेब्रिक क्या है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ स्टडी लास्ट वीडियो के अंदर की है। वो एक बार आप वापस से उसको अच्छी तरह से केयरफुली लिसन करना और फिर समझना उसको। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन देखो, एक तो वहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था और एक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था मैंने, ना। तो देखो, वेरिएबल हो चाहे पॉलिनोमियल हो या फिर आपकी इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल हो या आपकी इक्वेशन हो, दोनों के दोनों किससे बनते हैं? आपका एक तो है वेरिएबल, यहाँ का वेरिएबल, और एक यहाँ का कांस्टेंट। ये दोनों आपस में किसके साथ में? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनके साथ में इंक्लूड होकर क्या बना रही है? एक टर्म बना रही है, और इस टर्म को क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वही क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल से होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 4x, यहाँ पे न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है आपका? x, और कांस्टेंट क्या है आपका? 4। देखो, वेरिएबल क्या होगा? a से लेकर के z तक जो भी सारे लेटर है, और कांस्टेंट कौन सी होगी? 1 से लेकर के जो भी आपकी काउंटिंग है, वो सारे कांस्टेंट है। ये आपस में इंक्लूड टर्म बनाए हैं, और इस टर्म क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। अब अपन बात किसकी करेंगे यहाँ पे? इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या होगा कि जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा? इक्वल टू के चिन्ह का, इक्वल टू का जो साइन है इसका यूज होगा। इक्वल टू का साइन यूज होगा। इसका मतलब ये कितने पार्ट में होंगे? 2 पार्ट में होंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक तो है आपका LHS पार्ट, और एक क्या होगा? आपका RHS पार्ट। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? कि ये दोनों पार्ट आपस में क्या है? इक्वल है। ये दोनों पार्ट आपस में क्या है? इक्वल है। अब इक्वल कैसे है? हाउ मच इक्वल कैसे है? जो इक्वल कैसे होगा कि यहाँ पे जो ये x है, इस x की एक ऐसी वैल्यू होगी, इस x की एक ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों पार्ट को आपस में क्या करेगी? इक्वल करेगी। ठीक है। इस x की एक ऐसी वैल्यू बता रहा हूँ जो आपको निकालनी है, अपने को फाइंड आउट करनी है, और वही क्या होगा? आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जो ये x की एक ऐसी वैल्यू, इस x की एक ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ पुट करने पर दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल आएंगे, यानी दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे? जो x है वो x क्या होगा? इन दोनों पार्ट को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और जो सेटिस्फाई करने पे जो वैल्यू होगी x की, वही क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे यहाँ पे? इक्वेशन की। और इक्वेशन कौन सी? वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। अब चाहे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। जैसे देखो, अपन बात किसकी करेंगे यहाँ पे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में 5, ये आपकी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। जो लीनियर का मतलब क्या होगा? कि जो भी वेरिएबल होगा, इस लीनियर का मीन्स क्या होगा? कि जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की पावर क्या होगी? मैक्सिमम पावर 1 होगी। मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1 होगी। तो वो तो हो गया आपका लीनियर इन वन वेरिएबल। देखो, इसमें वन ही वेरिएबल है, x ही है ना, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी जिस इक्वेशन में वन वेरिएबल होगा और जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही क्या होगा? आपका लीनियर इक्वेशन होगा। और लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है, जिस वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। ठीक है। तो सबसे पहले बात इसकी डेफिनेशन करेंगे कि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी।
ठीक है, देखो देखो सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है उसके अंदर एक तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों, कांस्टेंट क्या होगा, सिंबल हैविंग ए फिक्स नंबर, यानी 1 2 3 4 ये सारे क्या आपके कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल क्या होगा, टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी वेरियस क्या होगा, जो आपका वर्ड होगा ए बी सी दोनों जेड, इनकी जगह इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 की वैल्यू तो क्या होगी 1 ही होगी, 2 की वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी, लेकिन ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समथिंग कुछ भी, ए की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, ए की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, यानी वेरियस का मतलब क्या होगा, चेंज होना, तो जिसकी वैल्यू चेंज होगी वो क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा। अब है इक्वेशन, दो इक्वेशन में क्या होगा, एन इक्वेशन इज कंडीशन वेरिएबल सच दैट एक्सप्रेशंस इन वेरिएबल शुड हैविंग ए इक्वल वैल्यू, यानी यहाँ पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में क्या होगी यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे जो बीच में जो साइन है वो किसका है, इक्वलिटी का है। इस इक्वलिटी का साइन का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर इस पार्ट की वैल्यू और इस पार्ट की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और इक्वल कब होगी, इक्वल कब होगी, इस इक्वल तब होगी इस x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे या अपने को फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की है, तो x की वैल्यू 0 पुट की है, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू में क्या गया 5, 0 इंटू 2 कितना 0, 0 प्लस 3 इक्वल 5, यानी 3 इज इक्वल टू 5। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू 0 है, x की वैल्यू जो 0 है वो इस इक्वेशन को क्या नहीं कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस x की एक ऐसी वैल्यू होगी, यानी x की वैल्यू 0, ये तो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी इक्वल वैल्यू नहीं लेके आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, इस x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, यहाँ पे 1 पुट करूंगा। तो देखो यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 5, 2 इंटू 1, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो देखो यहाँ से 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 और इक्वल टू कितना है 5। इसका मतलब x की वैल्यू जो 1 आपने इसमें पुट की है x की जगह, तो इसका मतलब दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है, वो क्या कर रहा है, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यही क्या होगी मेरी x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, और ये क्या है, आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इक्वेशन की वैल्यू, इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, और इस x की वैल्यू क्या है 1 है। और 1 क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस x की जगह पुट करने पर दोनों पार्ट आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो विच कंस्टेंट ओनली वन वेरिएबल, यानी जो होगा और जो आपका एक्सप्रेशन होगा, जो आपका एक्सप्रेशन होगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये आपका एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल है, क्या यहाँ पे आपका वन वेरिएबल है। इस वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है, वो क्या है 1 है। तो ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो जिस इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की पावर 1 होगी, तो वही क्या होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो गया 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या आ गया, ये आ गया ना। तो वेरिएबल, अब जैसे आपने सपोज करना ये आ गया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, बताओ यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल आ गए। कितने वेरिएबल, x और y, 2 वेरिएबल है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन तो है,
लीनियर इक्वेशन तो है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन तो है। लेकिन कितने वेरिएबल आ गए? 2 वेरिएबल आ गए। तो इसकी जो डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगी। जहाँ 1 वेरिएबल है तो इसमें 1 वेरिएबल, जहाँ 2 वेरिएबल आ गए तो क्या हो जाएंगे? 2 वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मेरे को इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं और इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज पॉइंट। देखो कुछ इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है और इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है। इसलिए आपकी इक्वेशन लिखी हुई है और इस इक्वेशन के अंदर ये आपका जो वेरिएबल है x, इस x की वैल्यू गिवन है। जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। ये आपकी इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो ये वेरिएबल है p, इस p की वैल्यू गिवन है। ये आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस n की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है और उस इक्वेशन में पुट करने पर दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं क्या? अगर दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ गए इट मींस वो क्या होगा, जो वैल्यू आप रखोगे वो क्या कर रहा है? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर LHS और RHS, ये आपका क्या है? LHS है और ये क्या है? आपका RHS है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब x इक्वल टू 3, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, मैं x की वैल्यू क्या यहाँ पे क्या पुट करूंगा? 3 पुट करूंगा। तो देखो 3 प्लस 3 और इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 0। और देखो 3 प्लस 3 कितना हुआ? 6 है। 6 इक्वल टू में 0। क्या दोनों पार्ट आपस में बराबर है? क्या दोनों पार्ट बराबर है? दोनों पार्ट बराबर नहीं है, दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? LHS नॉट इक्वल टू RHS, दोनों पार्ट आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू क्या पुट करनी है? मेरे को 0 पुट करनी है। तो ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। देखो 5 इंटू 0, x की वैल्यू इंटू में इज इक्वल टू में 25 और 5 इंटू 0 क्या होगा? 0 और 0 इक्वल टू कितना है? 25। क्या दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करने पर। ठीक है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 3 भी नहीं है और यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 1, x माइनस का 7 इज इक्वल टू 1 है। ये क्या है? आपका LHS है और ये क्या है? आपका RHS है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है? मेरे को 8 पुट करनी है। तो देखो 8 माइनस का 7 इज इक्वल टू 1। 8 माइनस 1 कितना होगा? यहाँ पे 1 और 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इज इक्वल टू में क्या है? RHS। हाँ, यस, दिस x इज इक्वल टू 8 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यानी x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 8 है, जो क्या कर रही है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और यही क्या होगा? आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 8 होगी। क्यों? क्योंकि 8 यहाँ पुट करने पर क्या हो रहा है? दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब x इक्वल टू 8 क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 4p माइनस 3, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 30। p की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो देखो 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू में 30। अब देखो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू में 30। तो 1
इज इक्वल टू 13, क्या दोनों पार्ट आपस में बराबर है? दोनों पार्ट इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू, तो p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आगे देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2 है। n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे 7 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या करना है? 90। यानी आपको n की वैल्यू कहाँ रखनी है? n की जगह पुट करनी है, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब देखो यहाँ से 7 इंटू 2 कितना हुआ? 14 प्लस कितना हुआ? 5 इज इक्वल टू कितना हुआ? 90। 14 प्लस 5 कितना हुआ? 90, और 90 इज इक्वल टू 19 क्या है? दोनों पार्ट आपस में इक्वल है क्या? दोनों पार्ट इक्वल है, दोनों पार्ट इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 9, और ये x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, जो क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो एक बार, जब जो वैल्यू आपको गिवन है, x की वैल्यू जो गिवन होगी, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, और वहां पुट करने पर अगर दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं तो वो जो वेरिएबल है, जो उसकी वैल्यू गिवन है, वो क्या कर रही है? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर दोनों पार्ट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। आगे देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6 है, तो देखो माइनस का 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या है? 2। देखो 3 से 1, 3 से 2, लेकिन ये 2 किसका है? माइनस का, और ये 2 किसका है? प्लस का। क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल नहीं है? इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये लो, तो ये n की वैल्यू माइनस का 6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, k प्लस 5 इज इक्वल टू 19, k की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 19, क्या वैल्यू इक्वल है? नॉट इक्वल टू, तो k इज इक्वल टू 1 नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये है आपका 4 पॉइंट एक्सरसाइज 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये है कि अब आपको, जैसे यहाँ पे तो क्या है, यहाँ तो क्या था आपको कि x की वैल्यू गिवन थी, यहाँ तो क्या आपको जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। अब उसमें क्या है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये है कि 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 8, ये इक्वेशन है। इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो इस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस x की वैल्यू मैंने क्या पुट की है? यहाँ पे क्या पुट की है? यहाँ पे 0 पुट की है। क्या पुट की है? यहाँ पे 0 पुट की है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस का 3 इज इक्वल टू में 8। अब ये तो 0 जाएगा पूरा ही, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू में 8। क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों पार्ट आपस में क्या है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो x इक्वल टू 0 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब देखो, अब मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा? अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा माइनस का 1, या मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ अपने मन से। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, क्या पुट किया? 3 पुट किया, तो देखो 2 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू में 8 आ गया। तो 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, कितना हुआ? ये 3 इज इक्वल टू में 8। क्या दोनों इक्वल है? ये भी इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू 3 भी नहीं है। ऐसे आपको रख करके चेक करना है। अब सुनो, जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की है 5/2, x की वैल्यू मैंने क्या पुट की है? 5/2 पुट की है मैंने। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू मैंने क्या पुट की है? 5/2। तो देखो यहाँ से 2 इंटू 5/2 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 8 हो गया। क्या हो गया? यहाँ से 8 हो गया। अब देखो एक बार, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, डिवाइड नहीं है। अब 5 माइनस 3 इज इक्वल टू में 8, कितना है? 2 इज इक्वल टू 8। ये भी क्या है? वैल्यू
नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट आपस में इक्वल नहीं आ रहे, दोनों पार्ट आपस में इक्वल नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। अब मैं क्या रखूँ यहाँ पे x की वैल्यू, x की वैल्यू 11/12, 11/2 रखूंगा यहाँ पे। कुछ भी, मैंने कहा कि कुछ भी रख सकते हो आप, दोनों पार्ट आपको तो इक्वल लेके आना है, और जहां जो वैल्यू रखोगे और वो वैल्यू रखने पर किसकी, उस वेरिएबल की वैल्यू रखने पर अगर दोनों पार्ट इक्वल आते हैं तो वही क्या होगा आपका, उस x का सॉल्यूशन, उस x की वैल्यू होगी। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूंगा, 11/2 रखूंगा यहाँ पे, तो 2 × 11/2 माइनस का 3 इज इक्वल टू में 8, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 11 माइनस का 3 इज इक्वल टू में 8, तो 11 में से 3 कैसे हो जाएगा 8, 8 इक्वल टू में 8, दोनों इक्वल आ गए हैं, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 11, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 11, और यही क्या है मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक एक वैल्यू पुट करनी है, चेक करना है कौन सी वैल्यू रखने पर दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं, और जिस जगह में दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं वही क्या होगा आपका x का x की वैल्यू होगी। ठीक है, देखो एक एग्जांपल बोल देखो यहाँ से, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में ही एक एग्जांपल और देखा हूँ। जैसे मेरे पास एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे 3m माइनस का 14 इज इक्वल टू में 4, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3m इज इक्वल टू में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 14 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा 4। इस m की वैल्यू ऐसे में क्या पुट करूंगा कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल आए। पहले मैंने यहाँ पे m की वैल्यू क्या पुट करी, 0 पुट किया, तो 3 × 0 माइनस का 14 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे रहेगा 0 माइनस का 14 इज इक्वल टू 4, तो माइनस का 14 इज इक्वल टू 4, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या रखूँ यहाँ पे m की वैल्यू क्या पुट करूँ यहाँ पे 6, m की वैल्यू क्या पुट करूँ यहाँ पे 6 पुट कर सकता हूँ ना मैं, आपको पुट करनी है, ऐसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको पुट करनी है, और चेक करना है कि दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 × 6 माइनस का 14, और 3 × 8 है 6 × 3 कितना हुआ 18, 18 माइनस का 14, यहाँ पे कितना 4 और इक्वल टू 4, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, जो क्या कर रहा है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, कौन m की वैल्यू 6। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि कौन सी वैल्यू रखने पर दोनों पार्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं, कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, और स्टेटमेंट देकर आपसे क्या पूछा उसने, इक्वेशन बनानी है, आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी है। देखो कैसे बनाते हैं, देखो आपको स्टेटमेंट गिवन है, क्या गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, और एक स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है। दो स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4, आपको क्या करना है, इन दोनों क्या करना है, सम करना है, और सम करने कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो श्योर है क्वेश्चन जैसे आपको कहेगा वैसे तो करना है, फिर जाएगा आपका x + 9 x + 4, इन दोनों का सम कितना है 9। देखो द सम ऑफ नंबर x और 4, x एंड 4 का सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, सम करेंगे। आगे देखो एक नंबर b / 5, एक नंबर है कौन सा b, वो किससे डिवाइड है 5 से, और 5 से डिवाइड में कितना आ रहा है 6 है, यानी b आपका एक नंबर है, इसको किससे डिवाइड किया आपने 5 से डिवाइड किया, तो कितना आ रहा है अपना 6 आ रहा है। तो ए नंबर b / 5, यानी एक नंबर कौन सा है b है, वो किससे डिवाइड है 5। आगे देखो ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर, एक नंबर है उसका ट्वाइस, अब कौन सा नंबर नहीं है, उसको पर क्या लेट कर लेंगे x लेट कर लेंगे, उसको पर क्या लेट कर लेंगे x लेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे होता कि ट्वाइस ए नंबर x है, ये होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, x गिवन है, इसका ट्वाइस है 2x, डिक्रीज बाय 6 है, डिक्रीज बाय 6 है, कितना मिल रहा है आपको 10, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है x गिवन नहीं है,
यहाँ पे क्या है x गिवन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्वाइस ए नंबर डिक्रीज बाय 6, यानी एक नंबर है जो उसका ट्वाइस डिक्रीज है कितना 6 है और कितना मिल रहा है अपने को 10 मिल रहा है। तो एक नंबर कौन सा x आपने लेट कर लिया, इसका ट्वाइस किया, डिक्रीज किया, माइनस में, इंक्रीज होगा तो प्लस में, और इज इक्वल टू कितना मिल रहा है अपने को 10 फाइंड आउट होता है। ठीक है, चलोगे आगे देखो क्वेश्चन 8 टाइम्स टाइम्स फॉर्मेट में ए नंबर, यानी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर लेट करो, कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैंने लेट क्या नंबर लेट किया, मैंने y लेट किया, ठीक है। इस y का 8 टाइम, इस y का 8 टाइम हो गया, माइनस 15 कितना मिल रहा है अपने को 35 मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको क्या करना है इक्वेशन बनानी है। अब आपको इक्वेशन गिवन है और फिर स्टेटमेंट आपको क्या करना है रिटर्न राइट करना है, आपको क्या करना है राइट करना है। तो यहाँ पर जैसे इक्वेशन लिखा हुआ गया x प्लस 9 इज इक्वल टू 10, ये लिखा हुआ गया। तो ये आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है इक्वेशन लिखी हुई है, इसका आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या लिखोगे द सम ऑफ नंबर, द सम ऑफ नंबर x और 9 इज 10, यानी x और 9 का सम कितना मिल रहा है अपने को 10 मिल रहा है। तो जो आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ था वहां से आपने इक्वेशन लिखी हुई है, और जो इक्वेशन लिखी हुई है वहां से आपको क्या लिखना है स्टेटमेंट लिखना है। कंप्लीट हो गया। तो ये है अपनी एक्सरसाइज कौन सी 4.1 जो आपको कंप्लीट करनी है। अब बात करेंगे इसकी 4.2 की, वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।